साइंस का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से बायोफिल्म की पत्तियों के किनारे पर बनने वाली कलियों के नए पौधे का निर्माण किस प्रकार के प्रजनन का उदाहरण है? कायिक परिवर्धन। कायिक परिवर्धन मतलब होता है जिसको हम लोग काट करके रोपते हैं, जैसे केला। केला हो गया, केला को काट करके रोपते हैं। तो ब्रायोफिल्म जो पत्तियां होता है ना, वो पत्तियों में इधर इधर थोड़ा बर्फ निकल जाता है और उससे चलते काट करके उसको दूसरी जगह लगा सकते हैं, उसको बोलता है कायिक परिवर्धन। कायिक परिवर्धन होता है गन्ना भी जो हम लोग काट काट के लगाते हैं वो भी कायिक परिवर्धन है। मतलब एक पेड़ से दूसरा पेड़ का जन्म लेना ही हो गया क्या आपका कायिक परिवर्धन, ठीक है। ब्रायोफिल्म में पत्तियों के किनारे पर अपस्थानिक कलियां बनती है। ये कलियां अलग होकर नई पौधे बनाती है। क्या करती है? नई पौधे बनाती है। इसमें बीज या युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, गैमेट्स का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। इसलिए यह अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? कायिक परिवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आलू जो है तना से तना मतलब उपज लेता है, तना को ही लगाते हैं। ब्रायोफिल्म जो है वो पत्ती से उसका कायिक परिवर्तन होता है। अदरक जो होता है उसका प्रकंद से क्या बोलते हैं? कायिक परिवर्तन होता है। प्याज जो है उसका बल्ब से होता है, ठीक है। अब गन्ना जो हो गया, गन्ना का भी स्टीम कटिंग करके हम लोग उसको लगाते हैं, नहीं तना कटिंग करके लगाते हैं। इसका तना कटिंग करके कायिक परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक या उत्तकों का संयोजन जानवरों को अपने आसपास के परिवर्तनों पर शीघ्र प्रतिक्रिया करने में सहायता करता है? तो कौन सा करता है? तंत्रिका आवेग या फिर पेशी उत्तक मिल करके ये करता है, ठीक है। जैसे शीघ्र प्रतिक्रिया होता है, जैसे हम किसी को मारेंगे तो मुंह ऐसे झुका लेगा, समझे? शीघ्र प्रतिक्रिया करता है तंत्रिका आवेग और पेशी उत्तक दोनों मिल करके। तंत्रिका आवेग उसको संदेश देगा कि मुक्का आ रहा है, हटाओ मुंह, और ये क्या करेगा? पेशी उत्तक मसल उसको सपोर्ट करेगा कि भाग, ठीक है। तंत्रिका उत्तक क्या है? उद्दीपनों को ग्रहण करना है, संदेशों को पहुंचाना। तंत्रिका उत्तक का काम है उद्दीपनों को जो मैसेज होगा उसको पहुंचाएगा, ठीक है। पेशी उत्तक का काम है संकुचन करना, या तो फैलेगा या फिर सिकुड़ेगा, ये काम है। अस्थि का काम क्या है? उसको सपोर्ट करना। और उपास्थि का काम है कार्टिलेज का कि लचीलापन सहारा प्रदान करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसी अल्कोहल की एथेनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया से जल और क्या बनता है? जल और क्या बनता है? एस्टर बनता है। जब हम लोग अल्कोहल और एथेनोइक एसिड को दोनों को मिला देते हैं तो हमारा क्या बनता है? एस्टर बनता है और वाटर निकल जाता है, ठीक है। एथेनॉल के साथ हमारे कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ तो यहाँ पे CH3COOH होता है आपका एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल के साथ इथाइल अल्कोहल यानी C2H5OH के साथ रिएक्शन करा देंगे कौन का? H2SO4 का, यानी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारा एस्टर निर्माण होता है। एस्टर का निर्माण होता है, इसका उपयोग होता है आपका कोई भी सुगंधित पदार्थ बनाने में, जैसे इत्र